ऐसी ही एग्रीकल्चर के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल खेती लाइफ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 ऐसे ट्रैक्टरों की जो अपनी श्रेणी में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। पहला है फार्म ट्रैक का 6050 एग्जीक्यूटिव, ये लगभग 4 साल पहले लॉन्च हुआ था। दूसरा है जॉन डियर का 5210 गियर प्रो, ये ट्रैक्टर इसी साल लॉन्च हुआ है। तीसरा है न्यू हॉलैंड का 3630 TX सुपर प्लस, ये ट्रैक्टर लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। तो आज हम कंपेयर करके जानेंगे कि कौन सा ट्रैक्टर इन तीनों में से बेस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले इंजन मॉडल की। तो फार्म ट्रैक ने अपना इंजन मॉडल मेंशन नहीं किया हुआ। जॉन डियर में आपको मिल जाता है जॉन डियर का 3029H इंजन मॉडल। न्यू हॉलैंड में आपको मिल जाता है FPT S8000 सीरीज़ का इंजन। अगर हम बात करें तीनों ही ट्रैक्टरों की HP की, तो तीनों ही ट्रैक्टर पूरे 50 HP के साथ आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों की इंजन सीसी की। तो फार्म ट्रैक ने अपनी इंजन सीसी मेंशन नहीं की हुई। जॉन डियर में आपको 2900 सीसी का इंजन मिलता है और न्यू हॉलैंड में आपको 2931 सीसी का इंजन मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के इंजन रेटेड RPM की। फार्म ट्रैक के इंजन रेटेड RPM है 1850, जॉन डियर में आपको मिल जाते हैं 2100 RPM, न्यू हॉलैंड में आपको मिलते हैं 2300 RPM और तीनों ही ट्रैक्टरों में आपको मिल जाता है इनलाइन फ्यूल पंप। अब हम बात कर लेते हैं इन ट्रैक्टरों में मिलने वाले टर्बो की। तो फार्म ट्रैक में आपको मिल जाता है नॉन टर्बो इंजन, जॉन डियर में आपको मिलता है टर्बो वाला इंजन, न्यू हॉलैंड ने अपना इंजन मेंशन नहीं किया हुआ। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में मिलने वाले कूलिंग सिस्टम की। तो तीनों ही ट्रैक्टरों के इंजन वाटर कूल्ड हैं। अगर हम बात करें तीनों ही ट्रैक्टरों के एयर फिल्टर की, तो तीनों ही ट्रैक्टर डुअल एलिमेंट ड्राई टाइप एयर फिल्टर के साथ आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले क्लच और गियर बॉक्स की। तो तीनों ही ट्रैक्टर आते हैं डुअल क्लच के साथ। अगर हम बात करें इन तीनों ही ट्रैक्टरों में मिलने वाले गियर बॉक्स की, तो फार्म ट्रैक में आपको मिल जाता है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, जॉन डियर में आपको मिल जाता है कॉलर शिफ्ट TSS गियर बॉक्स और न्यू हॉलैंड में आपको मिल जाता है UG गियर बॉक्स। अगर हम बात करें इन तीनों ही ट्रैक्टरों में मिलने वाली स्पीड्स की, तो फार्म ट्रैक में आपको मिल जाती हैं 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स स्पीड, जॉन डियर में आपको मिल जाती हैं 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स स्पीड, न्यू हॉलैंड में आपको मिल जाती हैं 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स स्पीड। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के गियर बॉक्स स्पीड की कि कौन सा ट्रैक्टर मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड में कितना चलता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं फार्म ट्रैक की। तो फार्म ट्रैक की जो मिनिमम फॉरवर्ड स्पीड है वो है 2.7, मैक्सिमम है 30.60। अगर हम बात करें रिवर्स की, तो रिवर्स की मिनिमम है 3.0, मैक्सिमम है 10.9। अगर हम बात करें जॉन डियर की, तो जॉन डियर की मिनिमम फॉरवर्ड स्पीड है 1.9, मैक्सिमम है 31.5। अगर हम बात करें रिवर्स की, तो रिवर्स में मिनिमम है 3.4, मैक्सिमम है 22.1। अब हम बात कर लेते हैं न्यू हॉलैंड की। तो न्यू हॉलैंड की मिनिमम फॉरवर्ड स्पीड है 3.8 और मैक्सिमम है 31.4। अगर हम बात करें रिवर्स की, तो रिवर्स में मिनिमम है 2.8, मैक्सिमम है 14.98। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले पावर स्टीयरिंग की। तो फार्म ट्रैक में आपको फिक्स्ड पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, जॉन डियर में आपको टिल्ट टाइप पावर स्टीयरिंग मिल जाता है जो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और न्यू हॉलैंड में भी आपको फिक्स टाइप पावर स्टीयरिंग मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। फार्म ट्रैक में आपको मिल जाते हैं ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक विद सस्पेंडेड पेडल्स, जॉन डियर में आपको मिल जाते हैं जॉन डियर के वर्ल्ड फेमस ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक विद सेल्फ एडजस्टेड सस्पेंडेड पेडल्स, जो कि काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यू हॉलैंड की। तो न्यू हॉलैंड में आपको सिंपल ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक विद सिंपल पुश टाइप पेडल्स मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले PTO क्लच की। तो तीनों ही ट्रैक्टरों में आपको इंडिपेंडेंट PTO क्लच मिल जाता है।
अगर हम बात करें तीनों ही ट्रैक्टरों की पीटीओ पावर की तो फार्म ट्रैक की पीटीओ पावर 43 एचपी है, जॉन डियर की 42.6 एचपी है। वहीं न्यू हॉलैंड सबसे ज़्यादा पीटीओ पावर के साथ आता है, इसकी पीटीओ पावर 46 एचपी है। अगर हम बात करें इन तीनों ही ट्रैक्टरों में मिलने वाले पीटीओ स्पीड्स की तो फार्म ट्रैक में आपको मल्टीपल पीटीओ स्पीड मिल जाती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड और मल्टी स्पीड पीटीओ, स्टैंडर्ड, रिवर्स और मल्टी स्पीड पीटीओ। अगर हम बात करें जॉन डियर की तो जॉन डियर में आपको डुअल पीटीओ स्पीड ऑप्शन मिल जाती हैं, इकोनॉमिक्स प्लस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड प्लस रिवर्स। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड की तो न्यू हॉलैंड में भी आपको मल्टीपल पीटीओ स्पीड मिल जाती हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड के साथ ग्राउंड स्पीड पीटीओ, स्टैंडर्ड के साथ रिवर्स और ग्राउंड स्पीड पीटीओ। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले हाइड्रोलिक सिस्टम की तो फार्म ट्रैक में आपको 1800 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है, एडीडीसी टाइप वाली। अगर हम बात करें जॉन डियर की तो जॉन डियर में आपको मिल जाती है 2000 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी विद EQRL से आप लिफ्ट को केवल 2 बटनों से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड की तो न्यू हॉलैंड में आपको 1700 केजी और 2000 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है। ये दोनों ही लिफ्टों में आपको लिफ्टोमेटिक बटन का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप लिफ्ट को केवल बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले फ्यूल टैंक की तो फार्म ट्रैक में आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जॉन डियर में आपको 68 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और न्यू हॉलैंड में आपको 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले टायर साइज़ की तो तीनों ही ट्रैक्टरों में आपको सेम टायर साइज़ मिल जाता है, जो कि फ्रंट में आता है 9/5/24 का टायर, रियर में आता है 16/9/28 का टायर। अगर हम बात करें तीनों ही ट्रैक्टरों के टोटल वेट की तो फार्म ट्रैक का टोटल वेट 2395 किलो है, जॉन डियर का टोटल वेट 2410 किलो है, न्यू हॉलैंड का टोटल वेट 2340 किलो है। अगर हम बात करें तीनों ही ट्रैक्टरों की ओवरऑल लेंथ की तो फार्म ट्रैक की ओवरऑल लेंथ 3485 mm है, जॉन डियर की 3585 mm है, न्यू हॉलैंड की 3515 mm है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों की ओवरऑल विड्थ की तो फार्म ट्रैक की ओवरऑल विड्थ 1810 mm है, जॉन डियर की 1875 mm है, न्यू हॉलैंड की 1850 mm है। अगर हम बात करें इन तीनों ही ट्रैक्टरों के व्हील बेस की तो फार्म ट्रैक का व्हील बेस 2150 mm का है, जॉन डियर का व्हील बेस 2050 mm का है और न्यू हॉलैंड का व्हील बेस 2040 mm का है। अगर हम बात करें तीनों ही ट्रैक्टरों के ग्राउंड क्लीयरेंस की तो फार्म ट्रैक का ग्राउंड क्लीयरेंस 390 mm है, जॉन डियर का ग्राउंड क्लीयरेंस 350 mm है, न्यू हॉलैंड ने अपना ग्राउंड क्लीयरेंस मेंशन नहीं किया हुआ। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के प्राइस के बारे में तो फार्म ट्रैक का प्राइस 9 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक जा सकता है, जॉन डियर का प्राइस 9 लाख से शुरू होकर 10.5 लाख तक जा सकता है और न्यू हॉलैंड का प्राइस 9 लाख से शुरू होकर 10,30,000 तक जा सकता है। तो प्राइस डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में रहते हैं और उस स्टेट की गवर्नमेंट उस चीज़ पर कितना टैक्स ले रही है और उस चीज़ का डीलर उस चीज़ में कितना मुनाफा ले रहा है।